मकानों को बुलडोजर से गिराए जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है और जो भी कोई गलती करता है या आरोपी पाया जाता है उसको मकान को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, चाहे वो फिर कितना ही खूबसूरत या कितनी ही लागत से बना हुआ मकान या घर या कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। अगर आप आरोपी हैं तो अब जो कार्रवाई है वो आपके ऊपर बुलडोजर से की जाएगी। आपके मकान को, आपकी प्रॉपर्टी को जो तोड़ा जाएगा वो बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। आपकी कारों को भी अब बुलडोजर से कुचला जाएगा। नया मामला है, आइए बात करते हैं उसको लेकर। छतरपुर में थाने पर कथित हमला करने वालों पर राज्य सरकार ने बुलडोजर एक्शन ले लिया है। थाने पर पथराव के आरोप को लेकर पुलिस ने 45 मुसलमानों के खिलाफ नामजद एफआईआर भी दर्ज की है। मुस्लिम समुदाय के पूर्व सदर शहजाद हाजी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। हाजी अली के महलनुमा मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। सुबह करीब 11 बजे प्रशासन व पुलिस की टीमें जेसीबी लेकर शहजाद के घर पर पहुंची और बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। मकान काफी बड़ा और 2 से 3 मंजिल बना हुआ है। मकान को बुलडोज करने की कार्रवाई देखने के लिए शहर भर के लोग वहां आ गए थे। कथित उपद्रव व पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान का काम अभी भी चल रहा है। एक बार आरोपित चिन्हित होने के बाद उनके घर पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हो सकती है। यह अभी एक हुआ है और भी हो सकती है। हालांकि अभी दूसरे लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों की आलीशान कोठी, मकानों और महंगी कारों को चकनाचूर कर दिया है। सबसे पहले शहर के मस्तान साहब कॉलोनी में हाजी शहजाद अली के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के पूर्व सदर और कांग्रेस के पूर्व सदर और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद की कोठी के अंदर रखी 3 कारों को भी क्रेन मशीन के माध्यम से बाहर निकाला गया और फिर बुलडोजर से रौंद दिया गया। बताया जा रहा है कि शहजाद अली की इस आलीशान कोठी में वर्तमान में कोई नहीं रहता था, क्योंकि यह अभी तक पूरा बन नहीं पाया था, मगर देखने में काफी विशाल और आलीशान नजर आ रहा है। पता हो कि शहजाद अली का नाम कोतवाली थाने में किए गए पथराव में शामिल है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। एफआईआर में 50 नामजद और 100 अन्य लोग शामिल हैं। यह कार्रवाई वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हित लोगों के खिलाफ की गई है। बता दें कि हाल में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक धार्मिक आयोजन के दौरान रामगिरी ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी जो थी वो उसको की थी, तो उसका एक वीडियो वायरल हो गया था। धर्मगुरु रामगिरी महाराज के खिलाफ महाराष्ट्र में कई केस दर्ज कराए गए। वहीं रामगिरी महाराज ने इसको लेकर कहा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है अत्याचार, उसके विरोध में उन्होंने अपना यह बयान दिया है। तो अगर बांग्लादेश में कुछ हो रहा है या पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी टिप्पणी करने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए, 1 करोड़ बार सोचना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले एक्टिव लोग जो एक आवाज पे अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं वो मुसलमान हैं। उनके लिए नबी की शान, नबी का मर्तबा इतना है कि उनको अपनी जान माल किसी चीज की भी परवाह नहीं है। उसी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में वो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है और महाराज को जो है वो गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और अगर वो सुकून से बैठे हैं और शहजाद अली का मकान तोड़ दिया जाता है, शहजाद अली ने गलती की है तो उसकी सजा है, उसका सजा का प्रावधान है, कानून उसको सजा देगा। लेकिन किसी के घर पे जिसने इतना शानदार मकान बनाया हो उसको बुलडोजर से तोड़ देना, उसकी महंगी कारों को तोड़ देना, जबकि प्रशासन को यह भी चाहिए था कि जो महाराज ने गलती की है उस गलती की सजा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि उनको और उन जैसे कुछ लोगों को सबक हो कि हुजूर की शान में गुस्ताखी करना इतना आसान और हल्का नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।